अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, क्या वसीम अकरम ताहयात पाबंदी के ही मुस्तहिक थे? मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए क्रिमिनल एक्ट पास करवाना पड़ेगा असेंबली में। जब तक ये एक्ट पास नहीं करवाएंगे ये लोग डरेंगे नहीं, ये करते जाएंगे, मैच फिक्सिंग करते जाएंगे। ये स्टेटमेंट शोएब अख्तर की यूट्यूब वीडियो से ली गई है, जिसके बाद पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी ने डेफेमेशन पर इन्हें 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। मगर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि शोएब अख्तर को ये नोटिस फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी के मुतालबे पर नहीं भेजा गया, बल्कि इस जुबान और बयान पर जारी किया गया है जो शोएब अख्तर ने अपनी इस वीडियो में मौसूफ तफज्जुल रिजवी के बारे में इस्तेमाल की है, जिनके कुछ चीदा अल्फाज हैं जैसे नालायक। एक बात मैं आपको बता दूं, पीसीबी का जो कानून को लीगल डिपार्टमेंट है वो इंतहाई दर्जे का नालायक और इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और बहुत ही नालायक डिपार्टमेंट है। इसमें ख़ास तौर पे मैं जो नाम लेता हूँ फजल रिजवी है, वो एक पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है और तलक़ात उसके बड़े अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं से घुस के आ जाता है और फिर 10-15 साल से वो पीसीबी के साथ लगा हुआ और माशाल्लाह बनाते और कस्टमर बनाते हैं। और इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ लोगों को इससे कि प्लीज़ ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है और मुझसे बहुत सारा किया हुआ और घटिया किस्म का लीगल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। सिर्फ जुबान की बात करें तो वाकई तफज्जुल रिजवी का शिकवा जो है वो सही है, लेकिन शोएब अख्तर ने जो पाइल ऑफ आर्गूमेंट्स खड़े किए हैं उससे पीसीबी की मैच फिक्सिंग के हवाले से पॉलिसी पर कई अहम सवालात उठते हैं। शोएब अख्तर ने अपनी वीडियो में जिस तब चढ़ी हुई थी का जिक्र किया है, 90 की दिहाई के क्रिकेट शायकीन अक्सर इस तब से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये वो क्रिकेट कल्चर है जहां आज तक कोई नहीं जान पाया कि वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच से सिर्फ 5 मिनट पहले ही अचानक कप्तान के कंधे में दर्द क्यों पड़ जाता है। आमिर सुहेल का बयान आज भी है, पीसीबी ने कभी रुक कर इसमें झांकने की कोशिश नहीं की। ये वो क्रिकेट कल्चर है जहां एक खिलाड़ी दूसरे पर 3 लाख की फिक्सिंग ऑफर का इल्जाम आयद करता है, फिर मुकर जाता है और फिर दावा करता है कि चेयरमैन बोर्ड ने बयान बदलने के लिए इस पर दबाव डाला था। वो चेयरमैन साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद इस मामले पर चुप रहते हैं, मगर 20 साल के बाद एक दिन अचानक याद आता है कि अताउर रहमान का इल्जाम दुरुस्त था। यही नहीं, वो 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल समेत 3 मैचेस को भी मशकूक करार देते हैं। अपने दौर में वसीम अकरम के लिए नरम गोश रखने वाले चेयरमैन खालिद महमूद अब क्यों ये कह रहे हैं कि अताउर रहमान बयान ना बदलते तो वसीम अकरम पर भी ताहयात पाबंदी लग जाती। दोस्तों, ये कैसा क्रिकेट कल्चर है कि जहां एक सजा याफ्ता साबिक खिलाड़ी पीसीबी में नौकरी के लिए वीडियोस बना रहा है और इसके कई बैचमेट माजी, हाल और मुस्तकबिल में भी पीसीबी की खिदमात के लिए वक्फ हुए बैठे हैं। जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के लगभग सभी सजा याफ्तगान पीसीबी के लिए अपनी खिदमात अदा कर चुके हैं। इस सारी कहानी के बीच साबिक विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि 2010 में उमर अकमल ने इन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बुरा परफॉर्म करने के लिए डराया धमकाया था। इनकी कहानी ये भी बताती है कि हेड कोच वकार यूनुस ने मामले को इस कदर रफा दफा करवाया कि इन्हें जान की अमान पाकर इंग्लैंड भागना पड़ा। क्या पीसीबी इन इल्जामात को परखने की जहमत करेगा? चेयरमैन पीसीबी के सामने ये सारे सवाल एक बहरान की मानंद खड़े हैं, लेकिन ये इम्कान मौजूद है कि एहसान मानी इस किस्से को भी बस आखिरी बार निमटा ही डालें। आखिर क्यों कोई पुरानी कब्रें खोद कर जख्म ताज़ा करता है और फिर अचानक चुप साध लेता है? क्यों जावेद मियांदाद इल्जाम लगाने के 4 दिन बाद शाहिद अफरीदी को छोटा भाई बना लेते हैं? क्यों कोई भी इल्जाम लगा देता है और सबूत लाए बगैर ही हाथ जोड़ कर निकल जाता है? फिक्सिंग के इस बदनुमा दाग ने पिछले 35 बरसों में बार बार पाकिस्तान क्रिकेट के चेहरे को दागदार किया है। अब जबकि 92 का कप्तान कानून साज असेंबली का सरबराह है, तो क्यों ना 90 की दिहाई के सारे हिसाब एक ही बार बाकी कर दिए जाएं।